अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह जनाब। ये 2 टियर केक है। फर्स्ट एवर ये बनाते हैं मिलके। सो घर पे इवेंट भी और ये काम भी करना, इट वाज हेक्टिक बट यू विल सी माई टैलेंट टुडे। सो यहाँ पर किचन में काफ़ी सारा काम चल रहा था, बहुत लंबे अरसे कुकिंग होती रही। उसके बाद जनाब कुकिंग से फ्री होके किचन क्लियर करके दैन आई स्टार्ट टू मेक केक। एक दिन पहले मैंने इसको जो था कोट कर दिया था, आई मीन नॉट कोट, मैंने इसको बेक किया था। कोट तो मैंने एंड टू एंड ही किया था। तो इसमें जो लोअर जो टियर था वो था वनीला में, ठीक है जी। और मिल्क वनीला में वनीला और मिल्क कैरमल इसकी जो थी फ्लेवर था। और जो इसका अपर जो टियर था तो वो था चॉकलेट में, चॉकलेट एंड चॉकलेट, चॉकलेट टू चॉकलेट इसका जो था वो फ्लेवर था। तो ये हम बना रहे हैं और इसकी लेयरिंग भी नहीं करते हुए हमने दिखाया है, क्योंकि सारे काम करते हुए दैट वाज मुश्किल। तो इसलिए और फिर वो वही सेम प्रोसेस होता था, इसलिए मैंने कहा नहीं, देखने वाले लोग ज़रा सही रहता है कि हाँ कुछ नया दिखाते हैं, कुछ डिफरेंट, चाहे से वो बाद में आप रिपीट करते रहें। लेकिन ऑन द स्पॉट यानी कि सेम केक्स अजीब लग रहा होता है देखने वालों को। तो इसीलिए फिर यहाँ पर जो था हमने जो था 7 इंच के पैन में हमने जो लोअर जो इसका टियर था वो हमने बेक किया था। और फिर 4 जो थी हमारी लेयर्स निकली थी वनीला की। और अब जो हम उसको मैंने उठा के जब ये कर लिया था कंप्लीट, तो फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट नोटिस पे काम करना था मुझे। और यहाँ पे जो था हम उसका अपर टियर बना रहे थे जो था चॉकलेट में। और इसको जो था मैंने बोर्ड पे आई थिंक कोई अराउंड 5 इंच का, या बल्कि नहीं 6 इंच का था ऑलमोस्ट ये बोर्ड, उस पर मैंने बनाया था। और इसकी जो थी मैंने चॉकलेट के साथ इसका फ्लेवर था और चॉकलेट ही इसकी सिरप यूज़ किया था। मैं थोड़ा याद कर कर के याददाश्त पे ज़ोर डाल के मैं थोड़ी वॉइस ओवर कर रही हूँ कि कहीं कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। अच्छा है मैंने गलती कर दी, ऊपर वाला टेयर था, मैंने ना सबसे मोटा वाला टेयर ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रहा था ये। बट मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये भाग रहा था। फिर मैंने बीच में ही इसके डॉवल्स जो हैं वो लगाने फ़ौरन लगाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक पूरा भाग जाए, क्योंकि फिर सो क्लियर होती है लेयर, फिर खुल जाती है। हालांकि चॉकलेट की इतनी जल्दी नहीं खुलती, लेकिन फिर भी बात फिर बेकार हो जाती है, फिर हमें दोबारा बेक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो था मैंने इसको जैसे तैसे करके ग्राम कोट किया, ग्राम कोट करके इसको भी फ्रीज़र में रखा। उसके बाद जो था ये सारा काम जो था मैंने ऑफ द स्क्रीन कर लिया था। ये सारे फॉन्टेंट के डेज़ी मैंने आउट कर लिए थे। और हैप्पी बर्थडे मामू साहब जो था फॉन्डेंट से निकाल लिया था। ब्लैक बोर्ड यूज़ किया करना था, तो इसलिए वाइट ही फॉन्डेंट रखा हमने। इसको हमें कलर नहीं करना था, हमें बेस के हिसाब से वाइट पे पॉप आउट होते हुए करना था। अच्छा है कलर ज़्यादा कम से कम यूज़ हो। खाने की किसी भी चीज़ में जो था फालतू का गोल्डन कलर यूज़ नहीं किया गया, जैसे कि 49 पे और मैक्रोन्स पे और एक राउंड जो बना हुआ था फ्लोरल, उसके ऊपर हमने यूज़ किया। दैन उसके अलावा सिर्फ डेज़ी जो थे, मैं सोची थी उसके ऊपर सम जो डेज़ी थे उसके ऊपर गोल्डन जो है वो मैं लुक दे दूँ, पर मैंने कहा नहीं, दैट शुड बी वेरी सिंपल बिकॉज दिस केक वॉज फॉर मैन। तो थोड़े एलिगेंट लुक आए, ज़्यादा शिशके वाला सीन ना हो। तो यहाँ पे जो मैंने डेज़ी निकाल ली थी, डेज़ी के जो मोल्ड था ये मैंने फ़िज़िकली जाके खुद ही लिया था, ये मैंने किसी साइट से नहीं मंगवाया था। और काफ़ी काम का निकला ये। लेकिन अब नाउ आई एम नीड फॉर, मुझे एक ऐसे मोल्ड की ज़रूरत है जिसमें फ्लावर्स बना के मैं इसको थोड़ा कर्व लुक दे सकूँ। वो मुझे जो है मोल्ड मिल जाए तो आसानी हो जाएगी। तो डेज़ीज़ के बहुत परफेक्ट निकले थे। कुछ डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट टाइप्स के डेज़ी थे इसके अंदर, 7-8 टाइप्स के थे। और थे तो 2-3 टाइप्स के, लेकिन 7-8 स्पेसिस थी, कैविटीज़ थी इसमें, छोटे बड़े करके। तो काफ़ी आसानी रही, हेल्पफुल रहा मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे जो मैंने निकाली थी इसके सेंटर में जो था येलो पार्ट जो था, तो वो बहुत बारीक-बारीक सा जा रहा था। ख़ैर उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि जब मैं उसको वाइट वाला यानी कि पेटल्स की तरफ वाला रख के प्रेस कर रही थी, तो येलो वाला फैल रहा था। तो वाइट की जगह वो फूल अलग से डबल टेक्सचर में आ रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। जो एक नेचुरल लुक होती है डेज़ीज़ की वो अलग ही होती है, तो बड़ा देख कर काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो था ये तमाम चीज़ें ठंडी हो चुकी थी, मीन्स काफ़ी हद तक सूख गई थी। और फिर उसको हटा के हमने साइड में किया, फ्लावर्स निकाल के कट कर लिए। और कुछ में जो थे बेबी ब्रीथ टाइप के जो है, ये राजा रात की रानी टाइप के कुछ फ्लावर्स थे। तो क्रीम भी मेरी व्हिप्ड हो गई थी, तो इसमें हमने क्या किया, टूथपिक लगा लिए। तो ये जो थे इसमें से कुछ मैंने फ्लावर्स की जो थे वो स्टिक स्टैम्प्स जो थी वो मैंने लास्ट टाइम लिखा मुबारक के
निकाह मुबारक के केक में भी मैंने यूज़ की थी, तो इससे लुक बहुत अच्छा आ रहा था। नो डाउट कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट करूँगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था माशाल्लाह, बिल्कुल रियलिस्टिक लुक था। तो यहाँ जो था अच्छे खासा ये टाइम ले लिया था इसने, रेफ्रिजरेटर में डीप फ्रीज़र में मैंने इसको रखा था ताकि सेटल हो जाए, और फिर उसके बाद मैंने इसकी की फ़ाइनल आइसिंग। और मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर यानी कि वो नहीं था कि नहीं मुझे बहुत नीट एंड क्लीन बनाना है, ये इसमें लग रहे थे फ्लावर्स, तो फ्लावर्स लग रहे थे तो इसीलिए मैंने इसको काफ़ी सारे फ्लावर्स ने इसका एरिया कवर कर लेना था, इसलिए मैंने इसको बहुत फ़ाइन बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। इसकी जो थी मैंने लेयरिंग जो की थी वो की थी प्राइम से, और इसको मैंने फाइनलाइजिंग की थी फ्रॉस्टी से। प्राइम का एक सारा बेनिफिट ये होता है, एक सारा बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि केक को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है, और अगर हम सॉफ्टी यूज़ कर रहे हैं, सलवा यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्रीम जो होती है उसको मैं स्टैंडिंग ओवेशन में रखती है, मीन्स यानी कि वो स्ट्रेट अप ही रखती है। वो सॉफ्ट उससे भी केक होता है, लेकिन प्राइम से केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए मैं आजकल लेयरिंग में ना प्राइम ही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने इसके साइज़ के 3 डॉबल्स ले लिए थे, और ये जो हैं 4 मैंने डॉबल्स लिए थे। अच्छा, 3 डॉबल्स तो बराबर कटे, हालाँकि चारों मैंने साइज़ के लिए थे, खैर आगे पीछे साइज़ हो ही जाता है। तो एक जो था वो निकल नहीं रहा था, अभी आप लोग आगे देखेंगे उसको। तो चारों को मैंने बराबर का काट लिया, तो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए केक को सस्टेन रखते हैं, उसके वेट को मेंटेन रखते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है इसको काटना, बहुत ज़ोर लगता है, बहुत ज़ोर से मीन्स इसका काम होता है। और आप देख रहे हैं इसको सेकंड डॉवल मैंने इंसर्ट किया, थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो एक जो था वो नज़र आता है, सबसे पहले जो मैं इंसर्ट किया था उसको निकालने की कोशिश करी थी, वो नहीं, बहरहाल मैंने निकाल लिया था। अब आता है मरहला केक को रखने के लिए, ठीक है जी। तो केक मैंने यहाँ से बोर्ड से हटाया, और इसके साथ मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, इसका ऊपर का जो टियर था, ठीक है जी। लेकिन ये जो था मैंने ज़्यादा इसको टाइम नहीं दिया था, इसलिए हल्का सा टेढ़ा हो रहा था। फिर मैंने इसको जो टेढ़ापन था ना, वो उसका मैंने कवर अप कर लिया था फ्लावर्स वगैरह लगा के, ठीक है जी। गिरने वाला कोई से नहीं था, क्योंकि फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा देर तक रखा गया था, तो इसलिए इसको टाइम देने में हमें मसला नहीं हुआ। यहाँ मैंने जो था इसका डिज़ाइन ले लिया था, इसलिए इसको फाइन नहीं किया था, और ऊपर टॉप टेप पे भी इसको डिज़ाइन दिया था, और लोअर पे भी, बोर्ड पे भी मैंने इसको डिज़ाइन दिया था। इस डिज़ाइन से ज़रा वो जो है लुक इन्हेंस हो जाता है, और अच्छा लगता है, और उसको मज़ीद इंचेस के हिसाब से उसको हाइट मिल जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो बहुत अजीब लग रहा है देखने में, मुझे ख़ुद बहुत अजीब लग रहा था, और अब वीडियो मैं बना रही हूँ, मीन्स मतलब एडिट करेंगे तो अब ज़्यादा पता चल रहा है, ये तो बहुत बुरा लग रहा था। तो खैर बहरहाल, लेकिन ये कि फ्लावर्स लगाने से पहले बुरा लग रहा था, जब हमने फ्लावर्स लगाए तो उसके बाद बहुत अच्छा लुक निकल के आया, और फ्लावर्स बहुत अच्छे थे। इसमें जो था गुले दाऊदी भी था, गोल्डन रोज़ था, और एक ब्लैक था, वो भी कुछ रोज़ टाइप का, गुले दाऊदी टाइप का था, लेकिन तीनों का कॉन्ट्रास्ट बन के बहुत अच्छा लगा था लिटरली। जो इसका डिज़ाइन था उसको मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन वो बन ही कुछ और गया। मीन्स मैं अगर किसी चीज़ को प्री प्लान करती हूँ, चीज़ अच्छी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह, बट ये कि आप अनप्री प्लान्ड एक्स्ट्रा में कोई काम करके रख लेना, स्पेशली फॉन्डेंट का, तो मीन्स वो चीज़ अच्छी ही होती जाती है, वो फिर आपको पेस्ट अप करना, लगाना, वो एक अलग ही होता है। यहाँ पे मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हुए थे जो कि मुझे कॉम्प्रीहेंशन दे रहे थे, यहाँ लगाएं, ऐसे करें, वो करें, तो एक से दो के काम भले होते हैं। तो यहाँ पे वही वाला काम चल रहा था, और यहाँ मैं जमाइयाँ भी ले रही हूँ। ख़ैर, तो यहाँ पे जो थे बेबी ब्रिक टाइप के थे, वो मैंने लगा दिए थे, और ये बहुत प्यारे हैं, ये मुझे और मिल जाएंगे तो मैं ज़रूर मैंने इनको लेना है। इससे वाकई लुक बहुत इनहेंस होता है। एक मैं सोचिए केक बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँ, नेक कोई ऑर्डर का हुआ और लोगों ने सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ा कि आपकी मर्ज़ी होगी, फिर तो मैं इंशाल्लाह बनाने वाली हूँ। केक बहुत हसीन होता जा रहा था, जैसे जैसे बनता जा रहा था बहुत हसीन होता जा रहा था, और जो डेज़ी मैंने आउट किए थे सिलिकॉन मोल्ड से, वो बहुत आउटस्टैंडिंग, आउट क्लास बने थे। और यहाँ पे मेरे घर मेहमान भी आए हुए थे, वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे, तो काफ़ी सारी हेल्प हो गई थी मेरी। यहाँ जो था बोर्ड पे मैं लगा रही थी हैप्पी बर्थडे मामू साहब, ये हमने लिखा था फॉन्डेंट से, ठीक है जी। तो अब इसको मैं पेस्ट करने का टाइम आता, पेस्ट कर रही थी, और यहाँ पे दूसरे तीसरे हाथ आते हुए आपको बहुत नजर आएंगे, काफ़ी सारे लोग किचन में थे, वो वर सीइंग मी वाइल आई वाज डेकोरेटिंग द केक। तो केक वाकई बहुत बहुत ज़बरदस्त हो गया था माशाल्लाह, और ये बना था ऑलमोस्ट पूरा, अगर हम इसके उसकी वेट की बात करें तो ये तकरीबन 4 पाउंड का बन गया था, विदाउट, ये बना था विदाउट डेकोरेटिंग 3.8 पाउंड्स का, ठीक है, 350 ऊपर था, मतलब तकरीबन पौने चार, तो तकरीबन क्या पौने 4 से ऊपर था, लेकिन आफ्टर डेकोरेटिंग ये 4 पाउंड्स का था। और ये इसके लुक्स थे, और यहाँ पे अभी तक हमने डेज़ी नहीं लगाए थे, डेज़ी जो था हमने सिर्फ बोर्ड पे लगाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेज़ी भी लगा रही हूँ, यहाँ मैंने लगा दिए थे, पूरे बोर्ड पे स्प्रेड कर दिए थे। फिर ना
मैंने कहा नहीं, इसको मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऊपर वाले जो टियर है ना उस पर लगाती हूँ। मैं चाहती तो मैं इसको सीधी भी रख देती, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला, इसको मैंने मतलब खड़े करके लगाए तो वो और अच्छे लग रहे थे, और हर साइज़ में मैंने इसको आउट किया था उससे मोल्ड से, तो बहुत प्यारा साइज़ बनता हुआ था। और इसी तरीके से फिर मैंने बोर्ड पे से हटा दिया, फिर मैंने लोअर जो टियर था उसके ऊपर भी लगा दिया, था माशाल्लाह प्यारा लग रहा था, नो डाउट। और सेंटर में था ये, मैंने इसके ऊपर एडिबल डस्ट थी वो लगा ली थी, जो चाइना से मैंने एक मोल्ड इम्पोर्ट कराया था, जो मेरे लोग देखने वाले प्रॉपर देखने वाले लोग हैं उन लोगों को पता है। तो उसके बीच में फिर मैंने एक ये डेज़ी लगा दिया था, इससे तो इतना कोई मतलब इश्क केक हो गया था, हसीन तरीन केक हो गया था माशाल्लाह। अब यहाँ से ना कोई टेढ़ापन नज़र आ रहा है ना कुछ हो रहा है, वो सब उसने कवर अप कर लिया। ठीक है जी। और ये बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्योंकि मैं सब हटा दूँगी, सब उठा के मैंने ऊपर वाले टॉप लेयर पे यहाँ पे लगा दिया और लोअर वाले यहाँ लगा दिया। एंड द गेस्ट वर सेइंग टू मी, माय मामी वाज सेइंग कि बेटा इसको यहाँ अगर बोर्ड पे चढ़ा के इस वाले टियर पे लगा दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा येस, इट्स अ गुड आइडिया। तो फिर मैंने इसको यहाँ लगा दिया, तो इतना हसीन लग रहा था माशाल्लाह। बोर्ड पे भी प्यारे लग रहे थे, यहाँ पे ज़रा और प्यारे लग रहे थे। एक चीज़ एनहांस हो रही थी, आपके केक को और अच्छा बढ़ावा दे रही थी। तो हमने उठा के वहाँ लगा दी, तो वो और ज़्यादा हसीन हो गया माशाल्लाह। और अब जब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे वो तो होगी ढोल की थीम की। एक 2 केक और रह गए मेरे पास अपलोड करने के लिए, वो इंशाल्लाह अपलोड करके फिर मैं जो कंटिन्यूअसली काम हो रहा है वो करूँगी। जबकि वो ढोल की थीम के अभी तक रह गए 15 दिन पहले वाले, और अभी जो करंट है वो जो है अपलोड हो रहे हैं। ये अजीब सी वो थोड़ा हैवी है, उसके शूट ज़रा ज़्यादा देर के हुए थे। तो बताओ, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये बन के तैयार हो गया था हमारा। और फिर यहाँ पे अच्छा हाँ, अब जो था देखेंगे तो उसमें आपको ये बता रही थी, नेक्स्ट जो केक्स देखेंगे तो उसमें बैकग्राउंड पे वाइट जो है उसका भी बैकग्राउंड का आसानी से काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप देखेंगे अच्छे से केक की तस्वीर मिलेगी आपको एंड में। यहाँ जो थे मैक्रोन्स हमने बना के रखे हुए थे 1.5 दिन या 2 दिन पहले से, बल्कि 2 दिन पहले मैक्रोन्स बनाए थे क्योंकि उसको सूखने में टाइम लगना था। तो यहाँ हमने इसको टूथपिक इंसर्ट करके इस तरीके से एरी फॉर्म में लगा दिया था, तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे मैक्रोन्स बने हुए हैं। तो ये हमारे रेडी थे। 49 जो ऊपर लिखा हुआ है ये भी हमने बना लिया था, और इसको भी हमने गोल्डन कलर कर दिया था। मतलब ये ब्लैक जो हमारी बेस थी, ब्लैक फ्लावर भी आ रहे थे, वाइट केक था तो वाइट फ्लावर भी आ रहे थे। ठीक है जी, वाइट केक था, वाइट फ्लावर भी आ रहे थे, तो मतलब सारा कट ओवरऑल बन के बहुत हसीन केक लग रहा था। मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो खैर आप जो देखने वाले हैं वो बताएंगे उनको कैसा लग रहा है, जो कि लोग बताते नहीं हैं मोस्टली। खैर, तो यहाँ पे जब आप हैप्पी बर्थडे के बारे में सोचे थे कि गोल्डन लगाए ब्लैक लगाए, गोल्डन से बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था, नो डाउट। द रॉयल थॉट्स जो था, लुक आ रही थी, नॉट थॉट्स। और ब्लैक से पॉप आउट हो रहा था, ब्लैक पॉप आउट कर रहा था और बता रहा था कि मैं वाइट केक के ऊपर ब्लैक अलग से ही जो है प्रोमिनेंट हो रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा था। फिर हमने वाइट में लगा दिया, गोल्डन से भी नो डाउट बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये है हमारे केक की फाइनल लुक। अब ये वाली जब मैं फाइनल लुक दिखाती ना, तो बैक साइड से मेरे लगे हुए हैं मेरूला टाइल्स। ठीक है जी, ये होता है 8 बाय 8 इंचज़ का। अब इसको मैं सोची हूँ उखड़वा दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो खैर अब बहरहाल हम शीट ले आए हैं पीछे लगाने के लिए, ताकि आपको फाइनल लुक केक की सही से एनहांस हो सके कि किस कलर का किस डिज़ाइन का केक बना है फाइनली। और ये हम इस तरह शश के दिखा रहे थे टर्न करते हुए। और ये हमने एज़ यूजुअल केक का गत्ता लगाया और उससे हम अपनी वीडियो शीडियो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे जनाब। ये हो गई फाइनल लुक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा बिज़नेस कार्ड, यू कैन ऑर्डर मी। नई वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।